और आज में नरेंद्र मोदी के चेहरा को देखें और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके चेहरा, उनके चाल, चरित्र, चेहरा और चिंतन। चाल चाल क्या उनकी है? उन लोगों की चाल छने रुष्टो छने तुष्टो रुष्टो तुष्टो छने छने। तुरंत में किसी की प्रशंसा कर देना, तुरंत में किसी की निंदा कर देना, किसी के साथ मिलकर सरकार बनाने ला, किसी के सरकार तोड़ के फिर उसको गाली दे देना। तो नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी के विरोध में जो लोग हैं उनके भी इतिहास को लोग देखें। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में पिछले दिन विपक्ष की बैठक हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का दावा है कि सभी लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो कभी एकजुट नहीं हो सकते, लेकिन पटना में जो बैठक हुई, क्या लगता है कि शुरुआत हो गई है विपक्ष की बैठक को लेकर? देखिए धीरज जी, मैं भाजपा का हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में ये नियम है कि पार्टी के संबंध में जो कुछ भी कोई कहेंगे तो जो उसके अधिकृत प्रवक्ता होते हैं वो कहते हैं। वैसे राष्ट्रीय या प्रादेशिक या तात्कालिक या दीर्घकालीन समस्या पर भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता या कार्यकर्ता अपनी राय रखते रहते हैं। और मैं भी एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। बिहार में श्री बाबू से लेकर के अब तक जितने मुख्यमंत्री हुए उन सबको देखा है, उन सब के खिलाफ लड़े हैं, पक्ष में भी रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर हुए तो उनके प्रबल पक्षधर रहे, आज भी उनके प्रति मन में आस्था सम्मान है। तो मैं आपको संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि एक नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी के विरोध में जो लोग हैं उनके भी इतिहास को लोग देखें। इतिहास, नेहरू के विरोध में लोहिया थे और दीनदयाल उपाध्याय थे। ये लोगों ने मिलकर जो गैर कांग्रेसवाद का दर्शन दिया था, तो उस गैर कांग्रेसवाद के दर्शन को देने वाले, संघर्ष को चलाने वाले लोहिया और दीनदयाल के भी चेहरा को देखें। एक तरफ नेहरू के चेहरा को देखें और डॉक्टर लोहिया के समाजवादी आंदोलन के इतिहास को पढ़ ले, उसमें सब मिल जाएगा। और आज में नरेंद्र मोदी के चेहरा को देखें और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके चेहरा, उनके चाल, चरित्र, चेहरा और चिंतन। चाल चाल क्या उनकी है? उन लोगों की चाल छने रुष्टो छने तुष्टो रुष्टो तुष्टो छने छने। तुरंत में किसी की प्रशंसा कर देना, तुरंत में किसी की निंदा कर देना, किसी के साथ मिलकर सरकार बनाने ला, किसी के सरकार तोड़ के फिर उसको गाली दे देना, गाली दे देना। तो उनकी जो नीति है तात्कालिक है, तात्कालिक निजी स्वार्थ और तात्कालिक अपने तात्कालिक स्वार्थ की सिद्धि की राजनीति है। और एक है दीर्घकालीन राष्ट्र के समग्र विकास की राजनीति। तो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं राष्ट्र के समग्र विकास के दीर्घकालीन नीति पर, और बाकी जो विरोध करने वाले हैं वो है अपने निजी हित। जब मैं कहूँगा तो अपना हित, परिवार का हित, अपने गुट का हित, अपने साथ लगे हुए जो लोग हैं जिनको कहते हैं गिरोह, जो ये जितने हैं वो राजनीतिक पार्टी नहीं है। डॉक्टर लोहिया इस शब्द का भी इस्तेमाल वो करते थे, गिरोहबाजी। तो ये गिरोह है। गिरोह माने छोटा छोटा जो अपराध में होता है ना, चंबल घाटी की कहानी सुनते हैं, या कहीं की तो कहते हैं कि या दिल्ली में निकलते रहता है कि इस गिरोह वाला उस गिरोह से मिल गया, उस गिरोह वाला उस अपराधी गिरोह से मिल गया। तो ये गिरोह स्वार्थ है,
गिरोह। आप गिरोह स्वार्थ कह रहे हैं लोगों, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो आज के लोग जो सरकार में है, यानी कि नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी की सरकार सत्ता में है, वो इतिहास को मिटा रही है, भारत के जो पुराने रीति रिवाज थे सबको खत्म कर रही है, इसीलिए विपक्ष को आना जरूरी है, इसलिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। पहले वो बतावे ना कि 1 2 3 4 5 बतावेंगे ना, ये निर्गुणवाद क्या करते हैं। और जिस समय नरेंद्र मोदी आए थे, भाजपा ने उनको राष्ट्रीय नेता घोषित करके कहा था कि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उस समय नीतीश कुमार एंड कंपनी वाले भाजपा के ही समर्थन से बिहार में सरकार चला रहे थे। और नीतीश कुमार को किसी ने नेता बनाया है तो भाजपा ने ही बनाया है, नहीं तो उनकी संख्या कम थी, भाजपा की संख्या ज़्यादा थी, तब भी उसको मुख्यमंत्री बनाया। क्यों बनाया वो अलग प्रसंग है, अलग प्रसंग है। और वो रणनीति के कारण है, एक है रणनीति और एक है नीति। हाँ, नीतीश व्यक्तिवादी, आगे नाथ न पाछे पघा, फटकनाथ गिरधारी, जिनका लोटा है न थारी। आज नीतीश कुमार चले जाएं, जनता दल यू चला गया। नीतीश कुमार का क्या, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो नीतीश कुमार कैसा। अब उसकी बात पर अगर हिंदुस्तान के लोग, युवा वर्ग के लोग विश्वास करते हैं तो भगवान बचावे उस सोचने वाले लोगों को, भगवान बचावे उस देश को। ममता है, जहां अपने लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं बंगाल में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब एक तरफ फैसला दे रहा है। अब ममता है, कहते नहीं मुखेर कानून छा, मैं जो कहती हूं वही कानून है। तो ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। हम जो मन में आएगा सो करेंगे, हम सब कानून नहीं मानेंगे, अपनी अपनी मर्जी करेंगे, मन मर्जी, मन मर्जी। लालू यादव के परिवार की हालत तो सब देख ही रहे हैं लोग, सब मिले हुए हैं। कांग्रेस के अंदर में कोई कहता है अगर देश को बचाना है तो प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाना चाहिए। अब पहले राहुल गांधी पर थे, अब प्रियंका गांधी पर आए। अब नहीं, उसमें नहीं होगा तो प्रियंका गांधी का जो बेटा है कि बेटी है उस किसी का नाम लेंगे। तो डॉक्टर लोहिया के समय में समाजवादी लोग, हम लोग इमरजेंसी जब लगा था तो उस समय तो सब अलग अलग थे, बाद में एक हुए, तो हम लोग नारा लगाते थे, हाँ, कि देश का नेता इंदिरा गांधी, महिला का नेता सोनिया गांधी, युवा का नेता राजीव गांधी, बच्चे का नेता राहुल गांधी, बिटिया का नेता ये प्रियंका गांधी, भाड़ में जाए महात्मा गांधी। पब्लिक में कहते थे कि ये है कांग्रेस, जिसको कहो सर्कस कंपनी। सर्कस कंपनी, सर्कस कंपनी। अब आप लोग नहीं देखो, हम जब बचपन में थे तो बक्सा वाला बाइस्कोप का तमाशा ले जाता था गांव में, तो दिखाता था ऐसे फोटो, आंख लगा के हम लोग देखते थे। तो उसमें देखा, हबरे का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, जमपुरी जमखाना देखो, 6 मन की रानी देखो, 9 मन का बुलाक देखो, खेल तमाशा खत्म देखो। तो उसी तरह कांग्रेस का ये खेला है। पुराने में जवाहरलाल नेहरू देखो, तब महिला में इंदिरा गांधी देखो, उसके बाद सोनिया गांधी देखो, उसके बाद राहुल गांधी देखो, उसके बाद युवती में ये प्रियंका गांधी देखो, उसके बाद उनके बच्चे को देखो, और उनके साथ इस सर्कस में दलित के नाम पर मल्लिका अर्जुन देखो, पिछड़ा नाम पर फल्ला देखो, इस नाम पर फलना देखो। कांग्रेस का खेल तमाशा खत्म देखो। तो ये जो प्राइवेट एंड लिमिटेड है सर्कस कंपनी, वो अलग है। ये देखो, मैं साफ कहता हूँ कि ये है 2 रास्ते की लड़ाई। डॉक्टर लोहिया कहते थे राह को देखो, राही को मत देखो। एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो मुहिम पर निकले हुए हैं वो कितना सफल होगा, चूँकि लालू यादव तो कहते हैं कि जो मोदी विरोध के जो वोट है वो आपस में बट जाता था। इसी चीज़ को रोकने के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में सभी विपक्ष एकजुट हो रहे हैं ताकि सब वोट एकजुट हो और मोदी के खिलाफ रणनीति बनाई जा सके।
देखो, ये मूर्खतापूर्ण बात है, अवैज्ञानिक। दूध में पानी मिलाओगे तो न पानी का गुण नष्ट होगा न दूध का नष्ट होगा। लेकिन दूध और नींबू को मिलाओगे तो न वो लीटर में तौला जाएगा और न वो किलो में तौला जाएगा, कि कुछ नहीं बनेगा। तो एक है विचार, स्वधर्मी विचार। पहले विपक्षी हो रहे, उनके विचार क्या है। दिल्ली में जो अध्यादेश लागू हुआ है, केजरीवाल कहते हैं कि जो इस अध्यादेश के पक्ष में है वो मोदी विरोधी है, और जो इस अध्यादेश के पक्ष में नहीं है वो मोदी समर्थक है। तो इनका अपना पैरामीटर हो गया ना, कि दिल्ली के मामले में जो कहे खाता न बही, अरविंद केजरीवाल कहे 16 आना सही। ममता कहती है बंगाल के बारे में कहे खाता न बही, ममता कहे 16 आना सही। अब बिहार के बारे में लालू और ये नीतीश सब कहते हैं खाता न बही, तेजस्वी नीतीश कहे 16 आना सही। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कह रहा है खाता न बही, अखिलेश कहे 16 आना सही। हरियाणा में उसी तरह ओम प्रकाश चौटाला जी वाला कह रहा है। इसी तरह देश भर में है सब। कांग्रेस में वही खाता न बही, जो सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी कहे वो 16 आना सही। तो एक तरफ वो है ना, तो उनका न कोई कुछ है नहीं, केवल एक ही चीज़ है। आखिरी में मैं कहूँगा कि इस देश के जो नौजवान जो है, युवा वर्ग के लोग जो हैं, जिनके पास में तकनीकी है, जिनका देश है, अब देश तुम लोगों का देश है। अब हम हमारे नज़दीक आए, पूछ लिए, हम कुछ बता दिए। लेकिन अगर तुम्हारी जैसे जवानी रहती ना, तो हम तो अकेले बजरंगबली जैसे गदा लेके पटना में इकट्ठे में उन सबको दिखा देते, बिहार में घूम करके, कि कहाँ है तेरी ताकत, देख लेता हूँ। हम तो गरीब निर्धन के बेटा कर्पूरी ठाकुर को बिहार का नेता बनाने में हम लोग बजरंगबली बन के लड़ गए बड़े बड़े लोगों से। तो ये सब ऐसी ही है, तात्कालिक है। आखिरी में बिहार की भाषा, ठग पकावे खिचड़ी आ ठग के खाए, असाबस है उस ठग को जो ठग की खिचड़ी खाए। पटना में ठग पकावे खिचड़ी आ सब ठग मिल के खाए, असाबस है उस ठग को जो ठग की खिचड़ी खाए। अब उस कौन ऐसा ठग निकलेगा जो सबकी खिचड़ी खा करके अब पहलवान बनेगा, वो तो भगवान जाने बनेगा कि नहीं बनेगा। भारत माता थोड़े बनने देगी। भारत माता अब जग चुकी है। अब अपने ऐसे गद्दार नालायक पुत्रों को और देश विद्रोही पुत्रों को भारत माता कभी अपने कोख में स्थान नहीं देगी। अब भारत माता सचेत हो चुकी है। बस यही है मेरा। लोग को इतिहास पढ़े गैर कांग्रेसवाद जो का दर्शन जो लोहिया ने 64 में दिया था, कैसे इसकी परिणति हुई, कैसे परिणति। तो जो गैर कांग्रेसवाद से जो लोग चले थे, आज उनके उसी वंश के लोग कांग्रेसवादी हो गए। गैर कांग्रेसवादी नहीं है, वो कांग्रेसवादी हो गए। उसमें कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो आज भी हम गैर कांग्रेसवादी हैं। आज भी हम उस लड़ाई को अंतिम चरण तक, जो इस लड़ाई को ले जाने वाले कोई लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को अंतिम चरण तक ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी के हम साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।